हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती, फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो है एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित। जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के यहाँ पर एक जो है एक तरीके से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाने वाला था, जो कि एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाने वाला था। बहुत टाइम पहले 2019 में जो है उसको लेकर मंजूरी मिली, पैसे वैसे भी दिए गए, कंपनी ने जो है एक तरीके से पैसे दिए कि आप हमें सुविधाएं प्रोवाइड कराइएगा। लेकिन हुआ ये कि जो है राज्य सरकार जो है मूलभूत सुविधाएं उस कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर पाई, जिसके चलते हुआ कि वो प्रोजेक्ट जो है बंद हो गया। जब बंद हो गया, जो पैसे जो है उस कंपनी ने राज्य सरकार को दिए थे, 65 करोड़ रुपए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को दिए थे, सरकार ने वो पैसे भी जब्त कर लिए और जो है प्रोजेक्ट भी बंद हो गया। फिर जो है कंपनी गई जो है शिमला हाई कोर्ट में, वहाँ पे याचिका दायर हुई। तो अब जो है शिमला हाई कोर्ट ने बोला कि पहले तो आप जो है 65 करोड़ रुपए जो है उनको वापस दीजिए, साथ में क्या 7% ब्याज भी लगा के आपको पैसा देना है, वरना जो है आपका दिल्ली में जो है हिमाचल भवन है, आपको आई होप आपको पता होगा, हिमाचल भवन, उत्तराखंड मतलब जो भी ऐसे भवन होते हैं, गुजरात भवन, तमिलनाडु भवन, ये सारे जो है गवर्नमेंट गेस्ट हाउस होते हैं। तो जो भी वहाँ के जो भी अधिकारी हैं जब यहाँ पर आते हैं, दिल्ली में आते हैं, तो इनको स्टे करने के लिए, खाने पीने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे, सारी मूलभूत सुविधाएं जो है गेस्ट हाउस में सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो बोला गया कि अगर आप जो है पैसे नहीं दे पाते हो तो आपका जो हिमाचल भवन है उसको कुर्क मतलब कि जब्त कर लिया जाएगा, जब तक कि आप उनको पैसे नहीं लौटा देते हो। तो ये जो है न्यूज़ आ रही है, आज जो हम इसको देखेंगे अच्छे तरीके से कि क्या और कैसे जो है इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाने वाला। तो दिल्ली का हिमाचल भवन होगा कुर्क। कुर्क मतलब होता है जब्त करना, ठीक है, ये समझना है आपको। तो क्लासेस स्टार्ट करें इसके पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो संस्कृति आईएएस आपके लिए बहुत सारे कोर्सेस लेकर के आया है। तो पहला जो है यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से सुबह 11:30 बजे। प्रीलिम्स और मेंस का सारा कंप्लीट कोर्स है, 3 साल की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड टाइम वॉच है, जितनी बार भी आप देखना चाहते हो वीडियो को जो है देख सकते हो। साथ में जो है सारे विषयों के आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे और जो है प्रीलिम्स और मेंस की जो है परीक्षाएं भी यहाँ पर आपकी क्लास में कराई जाएंगी। दूसरा बैच जो है इंटीग्रेटेड कोर्स है यूपी पीसीएस और आईएएस का, दोनों का, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 14 नवंबर से सुबह 10:30 बजे, ठीक है। कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, प्री और मेंस के टेस्ट भी कराए जाएंगे। अगर इसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है तो बिहार का प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ है इसमें। 18 नवंबर से जो है शाम को 3:30 बजे। मध्य प्रदेश का जो बैच हमारा शुरू हो रहा है 21 नवंबर सुबह 8 बजे, और राजस्थान पीसीएस का 10 नवंबर से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे। ये नंबर दिया है, इस पर जो है कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं हमारी न्यूज़ पर। न्यूज़ क्या है कि देखो, शिमला हाईकोर्ट या हिमाचल प्रदेश में जो है हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को नीलाम करने का आदेश दे दिया। उन्होंने बोला है कि हम जो है इसको जब्त कर लेंगे, अगर तुमने पैसे नहीं दिए कंपनी के तो हम इसको जब्त करके इसको नीलाम कर देंगे, फिर जो है पैसे हम जो है दे देंगे जो तुमने लिए हैं। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जो ये पैसे लिए गए हैं ना, उन अधिकारियों को पकड़ कर लाइए जिनकी वजह से जो है प्रोजेक्ट चल नहीं पाया और जिन्होंने पैसे जब्त कराए हैं या जिनकी वजह से इस कंपनी को नुकसान हुआ, पर्सनली वो अधिकारी यहाँ पर ये पैसे पेमेंट करेंगे। तो यही होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी घोटाला होता है, पूरी सरकार तो करती नहीं है, कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति होते हैं जो घोटाला करते हैं या फिर जो उस प्रोजेक्ट को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो उन अधिकारियों को उठा करके उनसे पैसे लेने चाहिए। तो बिल्कुल सही यहाँ पे आदेश जारी किया गया है। देखो लिखा भी है, यह मामला है सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक। अब नाम से पता चला, हाइड्रो मतलब पानी, तो बिजली बनाने वाले जो कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था यहाँ पर, जिसे मोजर बियर कंपनी को लाहौल स्पीति, आई होप आपने सामने देखा होगा, जो भी मनाली से आगे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो टनल मिलती है, तो लाहौल स्पीति में चिनाब नदी पर यहाँ पर 400 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को दिया गया था कि प्रोजेक्ट आप बनाइए। इसके तहत पैसे आवंटन भी किए गए थे कि जो है 320, देखो यहाँ पे लिखा होगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये परियोजना लग नहीं पाई, मामला आर्बिट्रेशन में चला गया, कंपनी के पक्ष में फैसला आया, जहाँ पर आर्बिट्रेटर ने बोला कि 64 करोड़ रुपए जो कंपनी ने प्रीमियम भुगतान किया था,
कंपनी ने भुगतान किया था स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों को या गवर्नमेंट को कि आप ये रखिए और जो है हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, लेकिन जो है मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड नहीं की गई, जिसकी वजह से जो है ये चल नहीं पाया। लेकिन सरकार ने समय पर वह रकम जमा नहीं की, जिससे ब्याज सहित रकम बढ़कर जो है लगभग 150 करोड़ रुपए अब हो गई है। 65 जो थी वो ब्याज मिला के जो है लगभग 150 करोड़ हो गई है। अदालत ने पहले ही सरकार को आदेश दिया था कि वह रकम जमा करे, लेकिन जो है सरकार ने इसको नज़रअंदाज कर दिया और यहाँ पर जो है फिर हाई कोर्ट ने बोला कि हम कोई बात नहीं, हम इसको हर्जाने को कहाँ से कवर करेंगे, हिमाचल भवन को जो है अटैच करेंगे, इसकी नीलामी कर देंगे अगर आप जो है पेमेंट नहीं कर पाए। अभी इनके पास टाइम है, शायद 6 दिसंबर तक का इनको टाइम दिया गया है कि 6 दिसंबर तक आप जो है 65 करोड़ रुपए उसके ऊपर 7% का ब्याज अगर आप दे देते हो ला करके, जिन भी अधिकारियों ने घोटाला किया उनसे पर्सनली पैसे जा करके लेकर आप दे दीजिए, तो ये मामला जो है निपट जाएगा। देखो लिखा भी होगा यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बिजली कंपनी का हिमाचल भवन की नीलामी करने की छूट दे दी है। कंपनी को बोला, जो हिमाचल भवन जो है उसको बोला है कि कंपनी को कि आप जाइए नीलामी कर लीजिए। जैसे आप कभी भी जो है कभी लोन लेते हो ना, लोन लेते हो तो कुछ सिक्योरिटी अपनी रखते हो, तो यहाँ पे तो सरकार तो कोई सिक्योरिटी देती नहीं है अपनी। तो हाई कोर्ट ने बोला कोई बात नहीं, पैसे नहीं दे रहे ना, जाओ इनका हिमाचल भवन जो है नीलाम कर दो और वो पैसे जो है अपने वहाँ से निकाल लो, ताकि वह अपनी 64 करोड़ रुपए की रकम वसूल सके। यह रकम अब 150 करोड़ हो गई है ब्याज के साथ। 2019 का या 17 का मामला है, तब से लगातार चल रहा था, तो आप समझ लो जो है इतना समय हो गया और पैसे इतने सारे तो डबल हो गए लगभग। 15 दिन में जांच कर पता लगाने का आदेश दिया गया है। तो कोर्ट ने बोला है जो भी अधिकारी हैं वहाँ पे जो ये मामला देख रहे थे उनको बोला है कि आप जांच करिए और पता लगाइए कि किन अधिकारियों की गलती की वजह से जो है ये प्रोजेक्ट जो है चल नहीं पाया और जिसका नुकसान जो है राज्य सरकार को जो है हिमाचल भवन का भवन की नीलामी करके देनी पड़ेगी। तो अभी देखो लग रहा है कि ये सब चीज़ें होंगी, सरकार कोई ना कोई दूसरा तरीका निकालेगी, क्योंकि जो है किसी राज्य का गवर्नमेंट एक तरीके से गेस्ट हाउस जो है नीलाम हो जाए तो बहुत बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। और यहाँ पे बड़े बड़े आर्टिकल्स भी ऐसे चल रहे हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश जो है कर्ज में डूब गया है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। दोषी अधिकारियों की चूक के कारण राशि जमा नहीं हो पाई है, उनको बोला गया कि आप ढूंढ के लाइए। 7% ब्याज के साथ जो है सारा पैसा जो है 6 दिसंबर के पहले, 6 दिसंबर को सुनवाई होगी या उसके पहले जो है सारा पैसा आपको देना पड़ेगा। और साथ में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो अधिकारी यहाँ पर दोषी पाए गए हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से आपको जो है पैसे लेने हैं। तो बहुत छोटी सी न्यूज़ थी, जिसमें अगर आपने न्यूज़ में कई लोग सुन रहे होंगे हिमाचल भवन की जो है नीलामी होगी, उनको नहीं पता होगा कि इशू क्या है। तो क्या है, बड़ी कंपनी है जिसने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए है 64 करोड़ रुपए दिए थे राज्य सरकार के अधिकारियों को। प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया, साथ में जो है जब शुरू नहीं हो पाया तो कंपनी का सरकार के पास गई कि प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहा है तो आप शुरू करवाइए, या फिर जो है आप जो मूलभूत चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड करिए, हम करते हैं स्टार्ट। लेकिन क्या किया सरकार ने, उनके 64 करोड़ रुपए भी रख लिए, प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया। तो दो तरीके से नुकसान हो गया, क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने वेट किया हुआ कि अब शुरू होगा। तो उसी को लेकर के शिमला हाई कोर्ट ने क्या है सारी चीज़ें साफ कर दी हैं कि पैसा दीजिए 7% ब्याज के साथ, तो अदरवाइज हम आपका जो है हिमाचल भवन जो है नीलाम करवा देंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, सारी वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।